हम साधारणतया अनेक कहानी सुनते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण उस प्रांगण के बाहर थे जहां पे द्यूत कीड़ा चल रही थी। इस तरह की कहानियां अनेक सीरियल में दिखाई गई हैं जो कि गलत है। भगवान श्री कृष्ण उस समय जहां पे द्यूत कीड़ा चल रही थी वहां पे थे ही नहीं और वो कहीं और व्यस्त थे। इसी कारण से द्रौपदी के चीरहरण के समय वो उपस्थित नहीं हुए थे। ये जो घटना है, इस घटना के जो पात्र हैं वो शाल्व है, शिखंडी है, भीष्म पितामह और प्रद्युम्न भी हैं, सात्यकी, कृतवर्मा, ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे इस घटना में। शिशुपाल भी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण था जिस कारण से जो भगवान श्री कृष्ण थे द्रौपदी के चीरहरण की घटना के समय हस्तिनापुर में नहीं थे। तो ये सब जानते हैं कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था तो उस राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल ने आके बहुत अपमान किया था श्री कृष्ण का, और इसी कारण से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन काट दिया। तो ये घटना थी जिसके बाद वो राजसूय की घटना, राजसूय यज्ञ का समापन हुआ था और शकुनी जानबूझ के वहां पे द्यूत कीड़ा खेल रहा था युधिष्ठिर के साथ और जानबूझ के हार गया। और बाद में उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया इन लोगों को खेलने के लिए, पांडवों को। और ये सब विदित है कि बाद में जब पांडव वहां पे गए तो वहां पे किस तरीके से द्यूत कीड़ा में हार गए, और द्यूत कीड़ा में हारने के बाद दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश की, प्रयास किया। तो ये कहानी है और इस कहानी का जिक्र महाभारत में मिलता है कि जब पूरी चीरहरण की घटना घट गई तो युधिष्ठिर जब कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण से आक्षेप करते हुए पूछते हैं कि माधव आप कहां थे जब चीरहरण हो रहा था, उस समय आप वहां पे क्यों नहीं थे। तो श्री कृष्ण है वो स्वयं कहानी बताते हैं कि उस समय श्री कृष्ण कहां थे। तो श्री कृष्ण ने जो बात बताई वो शाल्व से संबंधित है, और शाल्व कौन था इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भीष्म पितामह की कहानी में। जब भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया था। तो ये कहानी ये है कि काशी नरेश ने अपने 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का जब स्वयंवर रचा तो उस समय जानबूझकर भीष्म पितामह के भाइयों को आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसके प्रति उत्तर में भीष्म पितामह स्वयं पहुंच गए और वहां पे जबरदस्ती अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया अपने छोटे भाई से शादी कराने के लिए। वहां पे जो सबसे बड़ी बेटी थी पुत्री वो अंबा थी। तो अंबा जब आई तो उसने भीष्म पितामह से कहा कि मैंने मन ही मन शाल्व को अपना पति मान लिया है। ये बात सुनकर भीष्म पितामह ने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, और वो जो शाल्व था शाल्व ने मना कर दिया, क्योंकि जब भीष्म पितामह गए थे तो उन्होंने शाल्व को हरा दिया। इस कारण से उसके आत्मसम्मान में चोट पहुंची थी, और चूंकि अंबा उस समय भीष्म पितामह के पास अपहरित होकर गई थी और फिर वहां से आई थी, इस कारण से शाल्व ने उसको अपनाने से मना कर दिया। तो शाल्व से रिजेक्टेड होने के बाद जो अंबा थी वो पुनः गई भीष्म पितामह के पास, लेकिन भीष्म पितामह ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले रखा था। इस बात से कुपित होकर जो अंबा थी, क्योंकि अंबा को अपना प्रेमी भी नहीं मिला और भीष्म पितामह ने भी शादी करने से मना कर दिया, तो वो पूरे के पूरे भारत में जहां तहां घूमती रही और लोगों से याचना करती रही भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए, लेकिन किसी ने भी भीष्म पितामह से लड़ने के लिए हामी नहीं भरी, सबने मना कर दिया।
खैर अंततोगत्वा जो अम्बा थी वो भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के पास पहुंची और परशुराम ने भीष्म पितामह से लड़ाई की, लेकिन इसमें भी जीत और हार का निर्णय नहीं डिसीजन आ पाया और अंत में शिखंडी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, अग्नि समाधि ले ली ताकि अगले जन्म में वो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने। और ये तो कहानी सब जानते हैं कि कैसे जो अम्बा थी वो अगले जन्म में द्रुपद की पुत्र शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया और वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से लड़ाई करती है और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने शिखंडी का यूज किया भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो इस तरीके से जो अम्बा थी जो कि शाल्व नरेश को प्रेम करती थी और उसका जीवन ऐसे चला कि वो शिखंडी बन के अगला जन्म लेती है और कृष्ण और पांडवों की तरफ से युद्ध करती है। और जब शिखंडी का वध द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आजीवन भर शापित होकर जीवन जीने का श्राप दे दिया। अश्वत्थामा के शरीर में अनगिनत घाव हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। तो ये जो लव कपल था जो अम्बा और शाल्व, इस जो प्रेमी युगल थे, इस प्रेमी युगल से एक जो पार्ट है अम्बा, उसकी तो कहानी मैंने बता दी। अब देखते हैं शाल्व के बारे में। तो जब युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण से कि आप कहां थे, तो कृष्ण बताते हैं कि मैं शाल्व के साथ युद्ध में व्यस्त था। और ये शाल्व कौन था? ये शाल्व वही था अम्बा का प्रेमी। तो जो शिशुपाल का जब वध हुआ था तो शाल्व था वो शिशुपाल को बहुत प्रेम करता था और अपने छोटे भाई की तरह समझता था। इस कारण से जब उससे मालूम चला कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया है तो वो उनके राज्य द्वारका पर वो आक्रमण कर देता है। और उस समय श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब और वहां पे यादव वीर थे, सात्यकी, कृतवर्मा और बलराम जी भी थे। ये सारे के सारे ये सब स्वयं आकर युद्ध करने लगते हैं। और कहानी में इसका जिक्र आता है कि ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। महाभारत की लड़ाई तो केवल 18 दिन ही चली थी, लेकिन वो जो शाल्व के साथ युद्ध था वो 28 दिन तक चला था। तो इस युद्ध की विभीषिका के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये काफी भयंकर युद्ध था और श्री कृष्ण के बेटे जो प्रद्युम्न थे वो तो एक बार बेहोश हो गए थे और मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके थे। तो उनकी जान को बचाने के लिए उनके सारथी ने प्रद्युम्न को युद्ध के बाहर लेके रथ के साथ भगा दिया। खैर जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर सारे के सारे लोग वहां पे जो राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था, उसके बाद जब द्युत कीरा के लिए इन लोगों को इनवाइट किया गया और सब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण को आशंका होने लगी। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं जम लेने लगी। उनको लगा शायद कुछ द्वारका में अनहोनी हो रही है। तो इधर युधिष्ठिर द्युत कीरा खेलने के लिए जब कौरवों के पास जाने लगे तो वो आगे द्वारका में। और जब द्वारका में आए तो वहां पे देखी जो स्थिति की शाल्व था, शाल्व आक्रमण पे आक्रमण किए चला जा रहा है। बड़ा भीषण युद्ध था। और शाल्व के बारे में ये एक बात विदित है कि शाल्व के पास उसने तपस्या करके भगवान शिव से एक ऐसा रथ ले लिया था जो कि उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। तो इस तरह का जिक्र आता है महाभारत में कि शाल्व ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वयं की इच्छा से यहां वहां जाने वाला रथ प्रदान था। महाभारत के किसी भी कैरेक्टर के पास इस तरह का विमान नहीं था। ये केवल शाल्व नरेश के पास ही था। और वो जो शाल्व था उसका जो यान था वो इतना डार्क था, इतना डीप था कि उसके बारे में लिखा गया है कि ये जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ता था। तो उसपे जो शाल्व था वो बैठ के उसने भगवान शिव से भी ये वरदान प्राप्त किया था
कि जब तक मैं इस रथ पे रहूं तब तक मुझे कोई न हरा पाए। तो भगवान श्री कृष्ण को उसे हराने में बहुत समस्या होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने जो बड़े भाई बलराम थे उनके ऊपर सारे राज्य की सुरक्षा का भार छोड़कर वो लड़ने चल पड़े शाल्व के साथ। और शाल्व के साथ बहुत भीषण युद्ध चला। ये जो युद्ध था वो 28 दिनों तक चला। और इस युद्ध में जब हार और जीत का निर्णय नहीं हो पा रहा था तो उस समय जो शाल्व था उसने माया रची। और उसने क्या किया कि उसने भगवान श्री कृष्ण के पिता को क्रिएट किया, छल से उनका छद्म रूप क्रिएट किया और श्री कृष्ण के सामने उसको मारा। इसी तरह की कहानी मिलती है महाभारत में कि जब मेघनाथ युद्ध करता है तो मेघनाथ ने भी राम और लक्ष्मण के सामने माता सीता को माया से क्रिएट करके मार दिया था। भगवान श्री राम भी घबरा गए थे। और यहाँ पे महाभारत में जिक्र है कि श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गया। ये जो कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण है वो महाभारत में स्वयं बताते हैं कि किस तरीके से जो शाल्व था उसने उसके पिता का निर्माण किया और उनके सामने मार डाला। और मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की तरह ही घबरा गए थे जब मेघनाथ ने सीता जी को बनाया था और मार डाला। लेकिन थोड़ी देर में श्री कृष्ण को ये मालूम चल गया कि ये माया है। और बाद में जो श्री कृष्ण है वो उस माया को तोड़ देते हैं और शाल्व का वध कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। तो ये जो प्रेमी युगल है शाल्व और अम्बा, इस कहानी का जो एक पात्र है आप देखते हैं कि अम्बा है वो अगला जन्म लेकर श्री कृष्ण की फेवर में आकर पांडवों की तरफ से लड़ाई करती है। और जब उसको मारते हैं अश्वत्थामा तो भगवान श्री कृष्ण के श्राप का शिकार बनते हैं। जबकि इस प्रेमी युगल का दूसरा पात्र जो शाल्व है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध करते हैं। वो उनके प्रतिपक्ष में आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये थी घटना, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे द्रौपदी के चीरहरण के समय शाल्व के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे। उस कारण से ये जो भगवान श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी के चीरहरण के समय हस्तिनापुर में मौजूद नहीं थे। हालांकि द्रौपदी के पुकार पे उन्होंने द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा तो की, उनका मान मर्दन नहीं होने दिया, लेकिन शारीरिक रूप से वो शाल्व के साथ युद्ध करने के कारण हस्तिनापुर में मौजूद नहीं थे। तो ये थी घटना जिसका जिक्र महाभारत में है। और महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर द्वारा आक्षेप करने पे युधिष्ठिर पूछते हैं कि आप कहाँ थे चीरहरण के समय, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं। तो ये है दोस्तों उत्तर। और शाल्व से युद्ध के कारण ही जो भगवान श्री कृष्ण थे और द्रौपदी के चीरहरण के समय हस्तिनापुर में नहीं थे। धन्यवाद दोस्तों।